तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं Amazon प्राइम की लेटेस्ट वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के बारे में। आज ही प्रीमियर हुई है ये सीरीज Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर, और जहां हर OTT चैनल के ऊपर क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्रीज के काले घने बादल छाए हुए हैं, इन सबको चीरकर सूरज की तरह चमकती है ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा स्टोरी बंदिश बैंडिट्स। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना कहने वाला हूँ कि मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बंदिश बैंडिट्स की जमकर तारीफ करने वाला हूँ इसके अंदर। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं Amazon प्राइम की लेटेस्ट वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के रिव्यू के साथ। नसीरुद्दीन शाह, शिबा चड्ढा, अतुल कुलकर्णी, राजेश तेलंग, इन सब धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी इस कहानी का आधे से ज़्यादा बार है चार नए कंधों पर। ऋत्विक भौमिक जो राधे की भूमिका प्ले कर रहे हैं, श्रेया चौधरी जो तमन्ना की भूमिका प्ले कर रही है। अब चलते हैं थोड़ा स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है राजस्थान के जोधपुर शहर के क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, जिसको काफ़ी हद तक संभालता है राठौर घराना। अब राठौर घराने के म्यूजिक के संस्थापक हैं पंडित राधे मोहन राठौड़, प्लेड बाय नसीरुद्दीन शाह। ये फनकार हैं, संगीत सम्राट हैं जोधपुर के राठौर घराने के भी। अब इनके पोते हैं राधे, प्लेड बाय ऋत्विक भौमिक, जो अपने दादाजी की तरह ही बहुत बड़े संगीतकार बनना चाहते हैं, बहुत बड़े गीतकार बनना चाहते हैं। अब क्लासिकल म्यूजिक के अंदर एक रीत होती है गंडा बंधन। ये एक गुरु शिष्या को करता है, गुरु शिष्या गंडा बंधन करता है जब शिष्या पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब राधे का भी सपना सिर्फ गंडा बंधन करवाने का ही है, वो किसी तरह से गंडा बंधन हो जाए उसका, और उसके बाद वो राठौर घराने के म्यूजिक को आगे बढ़ाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी सारे आते हैं। और जैसे ही राधे अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा होता है तेजी से, तभी उसकी लाइफ में राहु की तरह आ जाती है तमन्ना, प्लेड बाय श्रेया चौधरी, जो एक पॉप सिंगर है जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा खासा नाम है, यूट्यूब पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। अब तमन्ना का भी एक बहुत बड़ा सपना है कि उसे क्वीन एली, जो इंटरनेशनल पॉप स्टार है, उसके साथ स्टेज शेयर करनी है, उसके साथ शो करना है। अब उसके लिए वो एक लेबल के साथ साइंड है, म्यूजिक लेबल के साथ, और एक शर्त है म्यूजिक लेबल की, उसे 2 गाने हिट देने हैं। अब एक गाना वो ऑलरेडी फ्लॉप दे चुकी है, अब उसके पास 2 गाने बचे हैं जो उसे बैक टू बैक हिट देने हैं। अब वो जोधपुर आ चुकी है मुंबई से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पिताजी के पास छुट्टियां मनाने, और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है राधे से, क्योंकि तमन्ना ऑलरेडी स्ट्रेस में है कि वो कैसे एक सुपरहिट गाना देगी। अब वो राधे का क्लासिकल संगीत सुन लेती है कहीं पर। अब उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक कुछ नई चीज़ करे और पॉप और क्लासिकल का फ्यूजन करके कुछ निकाले। लेकिन राठौड़ घराने के भी अपने रीति रिवाज हैं, जिसका गंडा बंधन हो चुका है, वो राठौड़ घराने से बाहर का म्यूजिक नहीं गा सकता। दूसरी तरफ राठौड़ फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज चरम सीमा पर हैं, और हवेली बिकने की कगार पर आ चुकी है, नीलामी की कगार पर आ चुकी है। इसी बीच में तमन्ना राधे के पास ऑफर लेकर आ जाती है पैसों का, कि अगर वो चाहे ये पैसे ले सकता है और उसके लिए गाना गा सकता है। बट राधे भी अपने बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन पैसे भी बहुत जरूरी है उसके लिए। तो एक तरकीब अपनाता है कि मास्क लगा कर एक गाना कर देता है, वीडियो भी गाने खुद कर देता है, जो कि बहुत ही शीट आइडिया था। पूरी सीरीज के अंदर से सबसे ज़्यादा सिली पार्ट था, दैट वाज मास्क्ड मैन, क्योंकि वो मास्क मैन के नाम से फेमस हो जाता है। और ये मुझे काफ़ी सीरियसली सिली लगा। हालांकि आइडिया अच्छा था, लेकिन इस चीज़ को अच्छी तरह से दिखा नहीं पाए। और अगर मैं पूरी सीरीज से कंपेयर करूँ इस आइडिया को, देन दिस वाज द मोस्ट किडिश आइडिया। लेकिन ये ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, जब आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा तब ये खत्म हो चुका होगा और सीरीज आगे बढ़ चुकी होगी। अब ये ट्रैक्स निकालते निकालते राधे और तमन्ना के बीच में प्यार हो जाता है, और राधे की तरफ से प्यार काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। अब इन दोनों का गाना मार्केट में आ चुका होता है, और उसने सारे के सारे यूट्यूब रिकॉर्ड्स चीर फाड़ दिए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमन्ना से ज़्यादा राधे फेमस हो जाता है, और जो क्वीन एली है वो राधे के साथ शो करना चाहती है इंस्टेड ऑफ तमन्ना। तो तमन्ना वहाँ से हार्ट ब्रेक हो जाती है, और वो दोबारा मुंबई चली जाती है। अब राधे का गंडा बंधन हो चुका है, और यहाँ पर कहानी में आ चुकी है विलेन दिग्विजय राठौड़। अब दिग्विजय राठौड़ की राधे मोहन राठौड़ यानी नसीरुद्दीन शाह से कुछ पुश्तैनी दुश्मनी है, कुछ पुरानी दुश्मनी है, लेकिन वो दुश्मनी क्या है ये आप खुद देखिएगा। इन दोनों का एक सॉलिड रिलेशन दिखा रखा है। अब जोधपुर के अंदर हर साल एक इवेंट होता है संगीत सम्राट के नाम से, जिसको ऑलमोस्ट हर बार पंडित राधे मोहन राठौड़ ही जीतते हैं। अब दिग्विजय राठौड़ उनको चैलेंज करता है कि मैं आपका राठौड़ घराना आपसे छीनना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो आप संगीत सम्राट में मेरे साथ मुकाबला करके उसे बचा लीजिए। शर्त यही होती है कि अगर दिग्विजय जीत गया तो पंडित राधे मोहन को अपना घराना उन्हें देना पड़ेगा, और इन केस वो हार गया तो ऑब्वियसली शर्त के मुताबिक वो चला जाएगा इनकी जिंदगी से। पंडित राधे मोहन राठौड़, जो ऑब्वियसली ईगोइस्टिक भी है और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे संगीत सम्राट का समारोह पास आता रहता है, पंडित जी की तबीयत खराब होती रहती है। अब उन्हें सुनना ही बंद हो चुका होता है ऑलमोस्ट, और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। अब पंडित जी के पास राधे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया, तो राधे को अपना कैंडिडेट चुन लेते हैं दिग्विजय राठौड़ के अगेंस्ट। तो अब संगीत सम्राट समारोह है राधे वर्सेस दिग्विजय राठौड़। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि राधे ही जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से राधे जीतते हैं, बट गाइज ऐसा क्लाइमैक्स मैं बहुत लंबे टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था बॉलीवुड से। काफ़ी बॉलीवुड मूवीज ऐसी आई जिनका क्लाइमैक्स वहाँ तक पहुँचने लगा, बट थोड़ा सा कम रह गया। लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है बंदिश बैंडिट्स का, आप जो लिमिट सेट करोगे उसको फाड़ कर आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो बैटल है क्लासिकल म्यूजिक की, जो बिल्कुल एंड में आती है, जो क्लाइमैक्स में आती है,
वो सीरियसली आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि मेरे भी हो चुके थे। आपको म्यूजिक कितना समझ आ रहा है कितना नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन द वे दे प्रेजेंट द म्यूजिक दैट इज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो सीरियसली एंडिंग मुझे बहुत क्लास लगी इसकी। सो गाइज ये है ओवरऑल स्टोरी। लेकिन मैंने आपको जो पार्ट बताया ये सिर्फ वो पार्ट था जहाँ जिसका आपको ट्रेलर से भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। लेकिन इसके अलावा राठौड़ फैमिली के अंदर बहुत से राज दबे हैं, और दिग्विजय राठौड़ का क्या रिश्ता है, और तमन्ना का भी एक अपना पास्ट है, उसकी मदर के साथ, उसके फादर के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, और क्या बनता है इनकी लव स्टोरी का दोनों की, ये सब सारे सवालों के जवाब आपको एंड में मिल जाते हैं। तो ये थी स्टोरी। और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बात किसकी करूँ, परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, डायरेक्शन की बात करूँ, या म्यूजिक की बात करूँ, क्योंकि सीरीज का मुकाबला किसी और सीरीज के साथ नहीं है। ऐसा कंटेंट ही नहीं है अभी तक वेब के ऊपर, बल्कि इस सीरीज का मुकाबला खुद से ही है, और मुकाबला है डायरेक्शन, म्यूजिक और परफॉर्मेंसेस के बीच में। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको चुनो। और अगर मैं आपको अपना एंगल बताऊं, देन माय ऑर्डर इज म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, देन डायरेक्शन। इट डजंट मीन कि डायरेक्शन बहुत बकवास है, डायरेक्शन इज परफेक्ट, बट बाकी दोनों चीज़ें आउटस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। म्यूजिक तो ऐसा है पूरी की पूरी सीरीज के अंदर कि आपको हिला देगा अच्छे ढंग से। शंकर एहसान लोई ने जो एक जगह मेरे दिल में बनाई है इस सीरीज के बाद, दैट इज़ कमेंडेबल। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता फीलिंग्स क्या थी जब म्यूजिक चलता था। जब ट्रैक आता है राधे का और तमन्ना का, वो इतना फ्यूजनल ट्रैक है कि वो बार बार चले, आपको मज़ा आता है। इवन इंट्रो भी, इस सीरीज़ की इंट्रो, पहली सीरीज़ है ये जिसकी 5-6 एपिसोड्स के अंदर मैंने इंट्रो देखी है, क्योंकि देयर इज समथिंग मैजिकल इन दैट इंट्रो, इन द म्यूजिक, इन द बीजीएम ऑफ द सीरीज। तो मैं तो जाबरा फैन हो चुका हूँ इस सीरीज़ के म्यूजिक का। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नसीरुद्दीन शाह, शिबा चड्डा, राजेश तेलंग, ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, और भी बहुत सारी खूबसूरत परफॉर्मेंसेज हैं। और मैं किस एक का नाम लूँ, क्योंकि किसी ने भी कम नहीं किया। इवन ये दो नए चेहरे हैं, ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी, इन्होंने भी काम काफ़ी अच्छा किया है। बट हाँ, कहीं कहीं पर तमन्ना यानी कि श्रेया चौधरी का काम आपको कम लगेगा, कहीं कहीं पर आपको ऋत्विक भौमिक का काम कम लगेगा। लेकिन अगर एंड में आप सब कुछ निचोड़ के निकालोगे तो ऑब्वियसली बराबर ही हैं दोनों। तो दोनों ने एज ए मतलब लीड में पहली बार आए हैं दोनों, सो एज ए डेब्यू लीड दोनों ने काम बहुत अच्छा किया है। म्यूजिक की मैं तारीफ पहले ही बहुत कर चुका हूँ। डायरेक्शन की बात करूँ तो आनंद तिवारी, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है आपकी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर उन्होंने फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया है। इससे पहले वो एज एन एक्टर भी बहुत फिल्मों में काम कर चुके हैं, एज अ डायरेक्टर भी वो बहुत छोटे मोटे वेंचर कर चुके हैं, बट दिस इज अ बिग वन फॉर हिम। सो आनंद तिवारी, आपकी डायरेक्शन मुझे सीरियसली काफ़ी पसंद आई। सो गाइस, एज माय लास्ट वर्ड, बंदिश बैंडिट्स रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल लवर्स के लिए तो है ही, उस जोनर की ऑडियंस को तो कभी छोड़ेगी नहीं। लेकिन उसके अलावा आप म्यूजिक लवर नहीं भी हो तब भी आप सीरीज़ को देख सकते हो, क्योंकि सीरीज़ के अंदर मोमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, डायलॉग सीरीज़ के इतने अच्छे हैं। ये सीरीज़ रोमांस, म्यूजिक, ड्रामा, कॉमेडी, प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। कॉमेडी भी बहुत अलग है, बहुत नहीं है। एंड यस, इज अ फैमिली एंटरटेनर। बीच बीच में थोड़ी बहुत इक्का दुक्का गालियाँ आती हैं, ऑब्वियसली अनडाउटेडली आती हैं, और वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगी, एक बार आके चलती रहेंगी गालियाँ। एक दो कैरेक्टर्स हैं ऐसे, कुणाल रे कपूर, मैं इनको भूल गया था मेंशन करना, बहुत बढ़िया काम है उनका भी, और गालियाँ सबसे ज़्यादा वही देते हैं। सो गाइज, ये थे मेरे बंदिश बैंडिट्स को लेकर रिव्यू। मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो देन लाइक इट, share it, and don't forget to subscribe my channel also. Thank you for watching.